रसखान हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवि थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम और भक्ति के लिए जाना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे एक सूफी मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति में इस कदर लीन हो गए कि उन्होंने अपना जीवन वृंदावन में व्यतीत किया। रसखान ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, बाल क्रीड़ाओं, रासलीला और उनके दिव्य स्वरूप का अद्भुत वर्णन किया है। वे एक निर्गुण से सगुण भक्ति की ओर मुड़ने वाले भक्त कवि थे। भक्ति काल के एक प्रमुख हस्ताक्षर सैयद इब्राहिम रसखान को रस की खान कहा जाता है। उनके विषय में कहा गया है कि रस खान रहे रस की खान, जहां तहां बरसई रसदार। इनके काव्य में भक्ति, श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। सैयद इब्राहिम खान एक भारतीय सूफी मुस्लिम कवि थे जो कृष्ण के भक्त बन गए थे। उनका जन्म या तो पिहानी या अमरोहा में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुछ विद्वान उनका जन्म काबुल, अफगानिस्तान में 1548 की साल में हुआ मानते हैं। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और रसखान हिंदी में उनका तखल्लुस अर्थात उपनाम था। अपने शुरुआती वर्षों में वे कृष्ण के अनुयायी बन गए, विट्ठलनाथ से भक्ति मार्ग सीखा और वृंदावन में रहने लगे, जहां उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया। उन्होंने कृष्ण को सर्वोच्च भगवान के रूप में स्वीकार किया और वैष्णव बन गए। उनकी मृत्यु 1628 ईस्वी सन में वृंदावन में हुई। उनकी समाधि मथुरा से लगभग 6 मील पूर्व में महावन में स्थित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रसखान के 2 नाम बताए हैं, सैयद इब्राहिम और सुजान रसखान, जबकि सुजना रसखान एक रचना का नाम है। रसखान स्वयं बताते हैं कि गदर के कारण दिल्ली स्मशान बन चुकी थी, तब उसे छोड़कर वे ब्रज चले गए। रसखान के पिता जागीरदार थे, इसलिए उनका बचपन बहुत लाड़ प्यार में बीता। उनके काव्य में किसी विशेष प्रकार की कटुता नहीं पाई जाती। उनकी विद्वता उनके काव्य की अभिव्यक्ति में जाहिर होती है। रसखान को फारसी, हिंदी एवं संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने श्रीमद् भागवत का अनुवाद फारसी में किया था। मध्ययुगीन ग्रंथ भक्त कल्पद्रुम में वर्णित एक कहानी के अनुसार वे एक बार अपने सूफी गुरु के साथ वृंदावन गए थे। वहां वे बेहोश हो गए और उन्हें कृष्ण के दर्शन हुए। उसके बाद वे अपनी अंतिम सांस तक वृंदावन में ही रहे। एक अन्य संस्करण के अनुसार रसखान को एक बहुत ही घमंडी महिला से प्यार हो गया था। बाद में जब उन्होंने भागवत पुराण पढ़ा तो वे कृष्ण के प्रति गोपियों के निस्वार्थ प्रेम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी घमंडी मालकिन को छोड़ दिया और सीधे वृंदावन चले गए। रसखान वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से प्रभावित थे। उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी भक्ति और प्रेम का केंद्र बनाया। वे विशेष रूप से अष्टछाप कवियों से प्रभावित थे। हालांकि वे औपचारिक रूप से अष्टछाप के कवि नहीं थे। उनकी भक्ति माधुर्य भक्ति के रूप में जानी जाती है, जिसमें कृष्ण को प्रेमी रूप में देखा जाता है। रसखान के साहित्य के विषय में बात करें तो रसखान ब्रज भाषा के प्रमुख कवियों में से एक थे। उनका संपूर्ण साहित्य
कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत है। रसखान को एक महान कवि के रूप में व्यापक रूप से स्वीकारा जाता है। उन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं भगवान श्री कृष्ण को समर्पित की है। वे लिखते हैं, हरि के सब आधीन पै, हरि प्रेम आधीन, याही ते हरि आपू ही, याही बड़प्पन दीन। रसखान ने श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से अनुरक्त होकर अपने काव्य का सृजन किया। अरबी और फारसी भाषा पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। रसखान की रचनाएं सुजना रसखान, प्रेम वाटिका, दानलीला, अस्तेयम और पदों का संग्रह, जिसमें छंदबद्ध दोहे हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध प्रेम वाटिका अर्थात प्रेम का जंगल है। सुजना रसखान में प्रेम और भक्ति के पद है। प्रेम वाटिका उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है, जिसमें प्रेम के विभिन्न रूपों का दर्शन होता है। दान लीला में कृष्ण की दान लीला का वर्णन किया गया है। अष्टयाम अर्थात अस्तेयम में श्री कृष्ण के नित्य लीला प्रसंगों का वर्णन किया गया है। रसखान ने अपनी रचनाओं में प्रेम की असली परिभाषा दी है। वे लिखते हैं, प्रेम प्रेम सब को कहत, प्रेम न जानत कोई, जो जन जानै प्रेम तो, मरई जगत क्यों रोई। एक अन्य उदाहरण भी देखते हैं, कमल तंतु सो छिन अरु, कठिन खड़ग की धार, अति सुदो टढ़ौ बहुरी, प्रेम पंथ अनिवार। काव्य और पिंगल शास्त्र का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया था। वे अत्यंत भावुक प्रकृति के थे। संयोग और वियोग दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति इनके काव्य में देखने को मिलती है। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम ने ही इन्हें कवि के रूप में पहचान दिलाई। इन्होंने पूर्ण रूपेण समर्पित होकर कृष्ण के बाल रूप एवं यौवन के मोहक रूपों पर अनेक कविताएं लिखी है। जैसे अति सूक्ष्म कोमल अति ही, अति पतरौ अति दूर, प्रेम कठिन सबते सदा, नित इक रस भरपूर। काव्य में जितने भी सौंदर्य गुण होते हैं, उनका प्रयोग उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। सरसता, सरलता एवं माधुर्य इनके काव्य की विशेषताएं हैं। यह सारी बातें या विशेषताएं निम्न उदाहरण में मिल जाती है। जैसे प्रेम अगम अनुपम अमित, सागर सरसी बखान, जो आवत एही डिग बहुरी, जात नाही रस खान। उनकी रचनाओं में न केवल भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है, बल्कि उनकी प्रेमिका राधा के साथ उनके संबंधों का भी वर्णन है। उनकी कविताएं दोहा, पदावली और सवैये के रूप में हैं। अब भाव पक्ष की दृष्टि से रसखान की कविता के विषय में देखते हैं। उनकी रचनाएं श्री कृष्ण प्रेम, बाल लीलाओं और ब्रज की महिमा से ओतप्रोत है। वे गहरे आध्यात्मिक प्रेम को व्यक्त करने में निपुण थे, अर्थात वे भावात्मकता को वर्णित करने वाले कवि थे। जैसे प्रेम रूप दर्पण है, रचई अजूबो खेल, या में अपनो रूप कछु, लखी परिहय अनमेल। प्राकृतिक सौंदर्य उनकी कविता में सर्वत्र मिल जाता है। उनकी कविताओं में ब्रजभूमि, यमुना नदी और गोपियों के सौंदर्य का सुंदर वर्णन मिलता है। रसखान अनन्य कृष्ण भक्त कवि थे। उनकी रचनाओं में श्री कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति दिखाई देती है। वे बिना किसी लोभ, काम, क्रोध, मद या द्रोह में पड़े श्री कृष्ण के प्रति अपनी अप्रतिम भक्ति को व्यक्त करते हैं। उनका मानना है कि स्वार्थ रहित प्रेम ही श्री कृष्ण के पास ले जाता है। इसीलिए वे लिखते हैं कि
काम क्रोध मद मोह भय लोभ द्रोह मात्सर्य इन सब ही ते प्रेम है परे कहत मुनिवर्य बिन गुण जोबन रूप धन बिन सवारथ हित जानी शुद्ध कामना ते रहित प्रेम सकल रस खानी। ब्रजभूमि की महिमा का गान सर्वत्र मिलता है। रसखान ने अपने पदों में वृंदावन और गोकुल की महिमा का वर्णन किया है। रसखान ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और रास लीलाओं का भी सुंदर वर्णन किया है। उनकी कविता में श्रृंगार और भक्ति का समन्वय है। जैसे दंपत्ति सुख अरु विषय रस पूजा निष्ठा ध्यान इन्हें परे बखानिए शुद्ध प्रेम रस खान। रसखान की कविता का कला पक्ष इस प्रकार है। सबसे पहले भाषा के विषय में देखते हैं। सरल और हृदयग्राही भाषा उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिससे उनकी कविता सहज ही लोगों के हृदय में बस जाती है, जो सरस प्रवाहपूर्ण और मधुर है। जैसे भले वृथा करी पची मरो ज्ञान गरुर बढ़ाए बिना प्रेम फीको सबई कोटिन कियो उपाय। उन्होंने ब्रजभाषा में काव्य रचना की, जिससे उनकी कविता सहज और मधुर लगती है। उनकी कविता में रीतिकाल की विशेषताएं जैसे श्रृंगार रस, आलंकारिक भाषा और चित्रात्मक वर्णन देखने को मिलता है। उनकी शैली मुख्य रूप से गेय और भावपूर्ण है, जिसमें दोहा, सवैया और पद का प्रयोग मिलता है। उनकी कविता में मुख्य रूप से भक्ति रस, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी कविता में उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक और अन्य अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। रसखान ने अपने काव्य में दोहा, चौपाई, सवैया और कुंडलिया छंदों का प्रयोग अन्य छंदों से ज्यादा किया है। रसखान हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। हिंदी साहित्य में उनका विशेष स्थान है। उनके साहित्य में भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत संयोग मिलता है। उनकी रचनाएं कृष्ण भक्ति साहित्य को समृद्ध करती है। वे मुस्लिम होकर भी कृष्ण भक्ति में लीन हुए, जिससे उनकी विशेष पहचान बनी। उनकी कविता की लोकप्रियता आज भी बनी हुई है। रसखान हिंदी साहित्य में अपने भक्ति और प्रेमपूर्ण काव्य के लिए प्रसिद्ध है। वे यह दर्शाते हैं कि भक्ति का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि यह प्रेम और आत्मसमर्पण का विषय है। उनका जीवन और काव्य इस बात का प्रमाण है कि भक्ति की शक्ति किसी भी व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ सकती है। उन्होंने कृष्ण भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाया और कविताओं में अद्भुत भक्ति भावना प्रकट की। उनकी भाषा, भाव और काव्य सौंदर्य के कारण वे भक्ति काल के अमर कवियों में गिने जाते हैं।